आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। मौजूदा हालात में जज़ीरतुल अरब एक बहुत बड़े अंदरूनी खलफशार से गुज़र रहा है। सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में फिरने वाले इन तमाम लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया है जो एक ज़माने में सऊदी हुकूमत के दाएं बाजू समझे जाते थे। साबका सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिसर साद अल जाबरी ने 60 मिनट्स को इंटरव्यू देते हुए जो कहा है, इससे महसूस हो रहा है कि सऊदी हुकूमत बहुत बड़े बहरान से गुज़र रही है और खाना जंगी के दहाने पर खड़ी है। और ये खाना जंगी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में बहुत बड़ी निशानी है। हमारी आज की वीडियो इसी मौजू पर है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और डिसलाइक करें और साथ साथ कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। 60 मिनट्स को इंटरव्यू देते हुए साद अल जाबरी ने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने से 2014 में बताया था कि वो उस वक्त के बादशाह शाह अब्दुल्ला को जहर देकर कत्ल कर सकता है और ऐसा करने के लिए उसे सिर्फ़ एक जहर की अंगूठी इस्तेमाल करना होगी जो उसे रूस से तोहफे में मिली है। बस उसे सिर्फ ये करना होगा कि शाह अब्दुल्ला से मुसाफहा करना होगा और इस तरह शाह अब्दुल्ला का कत्ल हो जाएगा। साद अल जाबरी इस वक्त कनाडा में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है। अल जाबरी का ये भी कहना था कि शहज़ादा उस वक्त किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर नहीं था, इसलिए इसको ऐसा लगा कि शहज़ादा बस गप मार रहा है, मगर फिर भी इंटेलिजेंस के अफसरों ने इस बात को संजीदा लेते हुए कार्रवाई की थी। इस बात के थोड़े अरसे के बाद शाह सलमान ने सऊदी अरब के बादशाह की हैसियत से इक़्तिदार संभाल लिया था। अल जाबरी ने साथ साथ ये भी कहा कि मोहम्मद बिन सलमान एक नफ्सियाती जहनी मरीज़ है जिसको किसी के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं है और मोहम्मद बिन सलमान जाबरी को ऐसे ही कत्ल करना चाहता है जैसे कि जमाल खशोगी को कत्ल किया गया था। इसने ये भी कहा कि मोहम्मद बिन सलमान अमरीकियों और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने ने 60 मिनट्स को बताया कि अल जाबरी झूठ बोल रहा है और दरहकीकत वो अपनी माली करप्शन को बचाने के लिए इस तरह की बातें घड़ रहा है। अल जाबरी साबका सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ का दायां बाजू समझा जाता था और जब से मोहम्मद बिन नाइफ को हिरासत में लिया गया है उस वक्त से अल जाबरी मुल्क से फ़रार है और कोशिश कर रहा है कि ज़िंदा रह सके। वो 2019 से कनाडा में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है। बताया जाता है कि जमाल खशोगी की शहादत के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने टाइगर स्क्वाड को कनाडा भेजा था ताकि साद अल जाबरी को भी ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन कनाडा के सिक्योरिटी के इदारों ने इनके इरादों को नाकाम बना दिया था। एक ज़माने में मगरबी ममालिक अल जाबरी के बड़े मद्दाह समझे जाते थे क्योंकि इसने मोहम्मद बिन नाइफ के साथ मिलकर बहुत से लोगों को पकड़ा था जब वह कॉलोनी के मगरबी ममालिक को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। 10 अगस्त सन 2021 को एक अमरीकी अदालत ने सऊदी शहज़ादे को अदालत में पेश होने का समन जारी किया था क्योंकि शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने साद अल जाबरी के कत्ल की साजिश तैयार की थी, जिस पर अल जाबरी ने मोहम्मद बिन सलमान पर मुकदमा दायर कर रखा है। इस वक्त कनाडा की सिक्योरिटी के लोग साद अल जाबरी की हिफाजत कर रहे हैं। इन तमाम बातों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तस्दीक होती है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा किया है। सुनन इब्न माजा के बाबुल फितन में बताया गया है कि एक बादशाह के मरने पर इख्तलाफ होगा और फिर 3 शहज़ादे काबे के ख़जाने के लिए लड़ेंगे। इसी तरह सुनन अबू दाऊद की हदीस में भी ये बताया गया है कि खलीफा के मरने पर इख्तलाफ होगा और फिर एक शख्स मदीना से निकलेंगे और मक्का की तरफ भागेंगे, यानी मुल्क में खाना जंगी हो रही होगी। दीगर अहादीस से हमें यह भी पता चलता है कि मदीने में बड़े पैमाने पर खूरेज़ी हो रही होगी और पूरा मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो रहा होगा। लेकिन फिर
مکہ کے لوگ ان کے گھر کے باہر آئیں گے اور ان کو گھر سے باہر نکال لیں گے، اور پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت ہو جائے گی، حالانکہ وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ وہ چاہتے ہوں گے کہ لوگ انہیں ذمہ داری اور بوجھ کی طرف نہ لے کر جائیں۔ ہمیں مزید احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبائل بھی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ جب سے محمد بن سلمان نے نیوم شہر کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے حجاز میں رہنے والے قبائل میں بے چینی بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان قبائل کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ یہ قبائل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف نجد کے قبائل ان لوگوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ دوسری طرف فوج میں جہاں یہ نوکریاں کرتے ہیں وہاں سے بھی ان کو نکالا جا رہا ہے۔ الغرض یہ کہ مملکت میں اس وقت انتشار اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے۔ سابقہ ولی عہد محمد بن نائف کو بھی کسی گمنام مقام پر قید کر کے رکھا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں کہ ان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ خبریں بھی انتہائی گرم ہیں کہ شاید وہ سعودیہ سے فرار ہو کر ترکی چلے گئے ہیں، اور وقت آنے پر ترکی ان کی مدد کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ سلمان کے انتقال کے بعد حالات کیا پلٹا کھائیں گے، کیونکہ سعودیہ کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کم عمر، ناتجربہ کار اور نفسیاتی شخص کو بادشاہ بنایا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہو، تاکہ امت مسلمہ اپنی موجودہ پریشانیوں سے نجات پا سکے اور خلافت منہج النبوہ کا آغاز ہو۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔